अपने उत्तर प्रदेश में जमीनी जो विवाद है इतना अधिक लंबित है कि उसकी वजह से कई मौकों पर आप देखेंगे बड़े बड़ी जो घटनाएं हैं वो सामने आ चुकी हैं। और इसका ताजा उदाहरण देवरिया हत्याकांड है, जिसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग है और जो राजस्व के लोग हैं उनकी लापरवाही से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। उसके बाद देवरिया में 6 लोगों की हत्या कर दी गई। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत महुआ नंबर 1 के टोला गोपलापुर में मौजूद हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एक अंकल जी खड़े हैं और कहीं ना कहीं जो देवरिया टाइप का मामला था यहाँ भी उसी प्रकार का मामला है। जैसे देवरिया में जो विवाद था कि दुबे जी का भाई था वह पागल था और प्रेमचंद यादव ने लोगों का ऐसा आरोप था कि उन्होंने वो जमीन रजिस्ट्री करवा लिया था, लिखवा लिया था। उसके बाद ये पूरा कांड हुआ। और जो अंकल जी हैं इनका भी आरोप है कि इन्हीं के पटीदारी में जो है उन्होंने एक भाई साहब इनके हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और उनका जो जमीन है वो इन्हीं के भाई ने इनके भाई के लड़के ने अपने पत्नी के नाम पे रजिस्ट्री करवा लिया है। और तभी से 12 साल से विवाद चल रहा है। अंकल जी क्या नाम है आपका? श्यामानंद। कहाँ के रहने वाले हैं? गोपलापुर के। ये क्या मैटर है? ये मैटर है उसका जायदाद जो है रामानंद के लड़के हमारे भतीजे ने बैनामा करवा लिया और हमेशा घुड़की धमकी देते रहते हैं कि जान से मार देंगे, खेला खत्म हो जाएगा। हमारा नाम अरविंद सिंह है। हम महुआ नंबर 1 टोला गोपलापुर के रहने वाले हैं। क्या कुछ मामला है ये पूरा? हमारे चाचा हैं राजेंद्र सिंह, वह जन्मजात मानसिक विकलांग हैं और उनका सर्टिफिकेट भी है। और हमारे चाचा के लड़के रणजीत सिंह और जुगल किशोर मिश्रा, और जुगल किशोर मिश्रा के पिता जो है रामनयन मिश्रा, दोनों लोग उसमें गवाह हैं। और यह आपराधिक किस्म के हैं। फ्रॉड करके जा करके उस पागल व्यक्ति का बैनामा करवा दिए। उसके बाद जब हमको जानकारी हुई तो हम जो है तहसीलदार के वहां जाके आपत्ति करवाए। कब का मामला है? कैसे कैसे? 3/3/2012 का मामला है। और जब रजिस्ट्री करवाए उसके बाद उसको ले जा करके मानीराम स्टेशन पे लावारिस छोड़ दिए। उसके बाद हमने तहरीर दिया थाने में। तहरीर थाने में दिया तो ये लोग भाग गए घर छोड़ के। उसके बाद कहने लगे कि हम जमीन वापस करवा देंगे। तो हमने कहा हम जमीन नहीं लेंगे, जमीन जिसका है उसी को चाहिए। वो पागल व्यक्ति तो कहाँ जाएंगे, जमीन उन्हीं को मिलना चाहिए। तो यह लोग भाग गए। उसके बाद हमने जब आपत्ति किया तहसीलदार के वहाँ, तो तहसीलदार साहब ने पागल सर्टिफिकेट को देखते हुए और कोर्ट में उनको बुलाए और कोर्ट में बुला करके वो खारिज कर दिए। उसका दफा 34 खारिज कर दिए। उसके बाद वह अपील किया एसडीएम महोदय के वहाँ, एसडीएम साहब ने भी खारिज कर दिया। उसके बाद वह फिर अपील किया वहाँ कमिश्नर साहब के वहाँ, कमिश्नर साहब भी उसका अपील खारिज कर दिए। दर्शक थोड़ा समझना चाहते हैं कि जो आपके अंकल जी हैं जो पागल हैं, तो आपके पिताजी मिला के कुल कितने भाई हैं और ये विवाद कब से शुरू हुआ, कब से वो पागल हुए हैं, कैसे? वो हमारे पिताजी 4 भाई हैं। जो सबसे छोटे हैं राजेंद्र, वह जन्मजात पागल हैं। वो क्षेत्र में उनको सब लोग जानते हैं, क्षेत्र में घूमते रहते हैं। वो दलाली लेकर के वो 50,000 या 1 लाख रुपया लेकर के वह जा करके दलाली करके वो लिखवा दिया। और सगे उसमें बापू जुगल किशोर और रामनयन सगे गवाह हैं। और हमारे वहाँ पिता पुत्र ही गवाह भी है? हाँ, पिता पुत्र ही गवाह हैं। कहीं ऐसा नहीं ना है कि जो आपके मानसिक विक्षिप्त चाचा कहीं बेच दिए हैं उनसे? ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। वो 10 रुपया नहीं जानते हैं, ये 10 रुपए का नोट है। 10 लाख रुपया दिखा करके बैनामा करवा दिया। अच्छा। अब एकदम फर्जी है। ये जब पूरा मामला हो गया उसके बाद आपने अधिकारियों के पास आप गए, तो वहाँ अधिकारियों के द्वारा अभी तक क्या क्या जांच का या आदेश मिला? हाँ, क्या तो आदेश माननीय तहसीलदार साहब के वहाँ से आदेश मिला है। तहसीलदार साहब ने उसका वो खारिज कर दिए हैं। दफा 34 हमारे पिताजी के पक्ष में, उनके चाचा के पक्ष में किए हैं। और उसके बाद वह अपील किया एसडीएम के वहाँ, एसडीएम साहब भी खारिज कर दिए हैं।
वो हमारे चाचा के ही पक्ष में किए हैं। कमिश्नर साहब का भी आदेश है, वो भी खारिज कर दिए हैं। बार बार कह रहे हैं कि वो मानसिक विक्षिप्त है, पागल हैं, तो कैसे ये माना जाए कि वो पागल है? कुछ सबूत है उसका? हाँ, उनको ये सर्टिफिकेट है उनका। थोड़ा सा उधर कैमरे की तरफ हाँ, दिखाइए। महाराजगंज इधर करके। सीएम के वहाँ से है। हाँ। ये उनका 65% मानसिक विकलांग है वो, अच्छा। और जन्मजात हैं। इसका पुष्टि आप लोग कर लीजिए पूरे गांव में, मतलब कहीं भी पूछ इलाके में तो हाँ, लोग बताएंगे। हाँ, पूरे इलाके में आप कहीं भी 2-4 गांव में अगल बगल भी पूछ सकते हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि वो मानसिक विकलांग है। अच्छा, जन्मजात। इसका शिकायत पुलिस वगैरह में भी किए हैं? हाँ, इसका शिकायत हमारे पिताजी जिला अधिकारी महोदय के वहाँ किए हैं। इसका आया है जांच में, और कप्तान साहब के वहाँ भी किए हैं, वो भी जांच में आया है, जांच चल रहा है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अब इसके बाद पूरा शिकायत आपने कर लिया, पूरा मैटर आपने बताया, तो अब आप लोगों की मांग क्या है? किस प्रकार का इंसाफ चाहिए? अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से कैसी मांग? हमारा मांग यही है कि इसका पूरा जांच कर लिया जाए। अगर वो सही में मानसिक विकलांग हैं, जांच करने में अगर ये आता है कि वो मानसिक विकलांग हैं, तो इन लोगों के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। और जो जमीन है उनके नाम किया जाए। तीनों भाइयों में बराबर? नहीं, वो जमीन उन्हीं के नाम होना चाहिए। वो पागल है, जब तक जिएंगे उन्हीं के नाम चाहिए, जमीन किसी को नहीं चाहिए। उसके बाद जब वो मर जाएंगे तो सभी लोग ले लेंगे। बराबर। रामलेखा नाम है, महानगर के रहने वाले हैं। राजेंद्र सिंह बाटे हैं आपके गांव में, ई कैसन व्यक्ति बाटे हैं? नहीं तो छोटे पर से देखल जाता है। हाँ, पागल घूमे ले यार वहाँ। शादी ब्याह भइल बा कि नहीं? नहीं। प्रहलाद 1 नंबर टोला गोपलापुर, जन्मजात से वो पागल है। गाँव में गाँव घूमता है बोरिया बिस्तर बांध के, ठीक है। और उसका जो दिमाग है स्थिर उस्ती नहीं रहता है, जो अपना लत्ता वत्ता उसको लपेट करके इधर जो पन्नी सब बटोरता है, इधर उधर अपना जो समझ में आता अपना कहता है उल्टा सीधा। और वो जन्मजात से ही पागल है। शादी भइल बा कि नहीं? शादी कहाँ उसका हुआ है? पगले आदमी की शादी हुई? मार दशरथ ना हो मध्यनगर। अब देखल जाता है कि पागले से घूमे ले, जन्म जाते है बाटे। गाँव भर में घूमे ले कि और कहीं लंबे लंबे? ना ही गाँव भर में ना का बोला लच्छा चौराहा पर जाले यार यार घूमबे करे ले, मांगे ले, खा ले। अच्छा, मतलब हाउ मॉडल का पागल बाटे जो पन्नी उन्नी बिटोरे ले, कपड़ा उपड़ा?